हेलो एवरीवन, दिस इज यादव एमएलटी। माय नेम इज वाली यादव। आज मैं आप लोगों को कुम्स टेस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी कुम्स टेस्ट के पार्ट 1 का लेक्चर यूट्यूब में अपलोड कर दिया हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। देन आप इसको देखेंगे तो और अच्छी तरह से आप लोगों को पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट कहाँ तक आ गए थे हम? टाइप्स ऑफ कुम्स टेस्ट के बारे में पढ़ना था हमें। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कुम्स टेस्ट। तो कुम्स टेस्ट कितने टाइप का होता है? बेसिकली कुम्स टेस्ट 2 टाइप का होता है। एक तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, जिसे हम अनदर नाम से भी जानते हैं डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। टाइप्स फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, और इसे का अनदर नाम क्या है? डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है। और सेकंड है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट को हम शॉर्ट में डीसीटी कहते हैं, एंड इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट को हम शॉर्ट में आईसीटी कहते हैं। ठीक है। तो ये कुम्स टेस्ट के टाइप है, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट और डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। सेकंड है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट कुम्स टेस्ट के प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, एंड इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट के प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं डायरेक्ट कुम्स टेस्ट की, जिसे मैं शॉर्ट में डीसीटी लिख रहा हूं। इसका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या डायरेक्ट कुम्स टेस्ट का? रेड ब्लड सेल्स इज कोटेड विद इरेगुलर और इनकम्प्लीट एंटीबॉडी दैट इज IgG and component of complement that is C3, which in vivo as detected by the anti-globulin test, that is direct Coombs test, in by adding the anti-human globulin reagent in the coated red blood cells. रेड ब्लड सेल्स को मैं शॉर्ट में RBC लिख रहा हूँ। रेड ब्लड सेल्स इज कोटेड with incomplete एंटीबॉडी, शॉर्ट में AB लिख रहा हूं, दैट इज IgG एंटीबॉडी एंड कंपोनेंट ऑफ complement that is C3 which in vivo as detected by the Coombs test, that is डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, जिसे शॉर्ट में DCT लिख रहा हूं, इन बाय एडिंग द एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रीजेंट
एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन रिएजेंट, जिस शॉर्ट में AHG कहते हैं, AHG इन द कोटेड रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो क्या है प्रिंसिपल हमारे डायरेक्ट टेस्ट का? प्रिंसिपल ये है कि यदि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी इनकम्प्लीट एंटीबॉडी फॉर्म हुई होगी तो वो एंटीबॉडी कौन सी क्लास की एंटीबॉडी होगी? IgG क्लास की एंटीबॉडी होगी। एंड कंपोनेंट ऑफ कम्प्लीमेंट, हमारी बॉडी में कम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्हीं में से एक कम्प्लीमेंट है C3 और IgG इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को हम क्या कर रहे हैं? इन विवो डिटेक्ट कर रहे हैं। इन विवो मीन्स क्या? इन विवो मीन्स विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी के इनसाइड जो नेचुरली हमारी बॉडी के इनसाइड जो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है उसको हम इन विवो टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे, जिसका नाम है डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। ठीक है, इन बाय एडिंग द एक स्पेशल टाइप के कुम्स रीजन को यूज करेंगे जिसका नाम है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रीजन इन द कोटेड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो एक और वर्ड आता है यहाँ, अभी इन विवो है, एक और वर्ड आता है इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने हमारी बॉडी से रेड ब्लड सेल्स को निकाल दिया बाहर, और बाहर किसी भी अनदर एंटीबॉडी के साथ ऐड करके उसको हम आउटसाइड क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे, तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो सेंसिटाइजेशन, मतलब हम आउटसाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इन विट्रो का वर्ड किसमें यूज करेंगे हम? इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में भी प्रिंसिपल यही होगा, बस ओनली क्या चेंजेस होगा? यहाँ जैसे कि अभी इन विवो है विद इन द बॉडी, तो वहां पे इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में क्या हो जाएगा? इन विट्रो आ जाएगा प्रिंसिपल में। बाकी सेम प्रिंसिपल यही होगा। प्रिंसिपल के बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा है स्टेप फर्स्ट, 2 स्टेप में ही आप लोगों को पूरा डायरेक्ट कुम्स टेस्ट हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्या करना है? सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करना है। मेक अ सेल सस्पेंशन। कितना परसेंट? 5% सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करना है हमें। तो सेल सस्पेंशन बनाने के लिए हमें क्या होती है? ऑलवेज हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मल सलाइन क्या है? एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो और डिस्टिल वाटर क्या है? एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के यदि हम यूज करते हैं जैसे कि डिस्टिल वाटर का, तो वो क्या कर देता है? रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट एंड हिमोलाइज कर देता है। ठीक है, जिससे हमारे रिजल्ट में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मल सलाइन क्या है? एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कितनी? 0.85 से 0.9% के बीच में हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। और जिसकी कंसेंट्रेशन 0.8 से 85 से कम होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे कि डिस्टिल वाटर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और जिस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन 0.9% से ऊपर होती है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जो 0.9% जो नॉर्मल सलाइन हम यूज कर रहे हैं वो क्या? आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन लेने से हमें रेड ब्लड सेल्स पर कोई आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ना तो रेड ब्लड सेल्स हिमोलाइज होगी और ना ही बस्ट होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल सलाइन का ऑलवेज सेल को वॉश करने के लिए या पूल सेल प्रिपेयर करने के लिए या सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए 0.9% नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? जो जिस भी पेशेंट का हमें सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करना है उसके ब्लड की 2 से 3 ड्रॉप क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 ड्रॉप ब्लड की ड्रॉप ऐड कर देंगे। देन ऐड करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है इसके 1/3 पोर्शन तक हम क्या करेंगे? 0.9% नॉर्मल सलाइन जो कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसको ऐड करेंगे और प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देन मिक्स करने के बाद इसी टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज मशीन में
1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम पर 3 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। देन सेंट्रीफ्यूज होने के बाद हमें क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में अपर पोर्शन क्या होगा, सुपरनेटेड, और नीचे वाला पोर्शन सेडिमेंट। जो सुपरनेटेड है, सुपरनेटेड में जो भी नॉर्मल स्लाइन होगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर से इसमें टेस्ट ट्यूब के 1/3 पोर्शन तक क्या करेंगे, नॉर्मल 0.9% नॉर्मल स्लाइन ऐड करेंगे, और उसको 1500 to 3000 आरपीएम पर 3 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और फिर से सुपरनेटेड को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या करना है, हमें 3 टाइम करना है, ठीक है। और आफ्टर जब हम तीसरी बार उसको क्या करेंगे, सुपरनेटेड को डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में क्या बचेगा, सेडिमेंट बचेगा। तो इस सेडिमेंट में हमें क्या करना है, 5% सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करना है। तो इसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब से हम क्या करेंगे, ओनली 1 ड्रॉप लेंगे, क्या, सेडिमेंट, 1 ड्रॉप, जो सेडिमेंट में रेड ब्लड सेल बचेंगी वो लेंगे, और 19 ड्रॉप क्या करेंगे, नॉर्मल स्लाइन ऐड कर देंगे। 19 ड्रॉप 0.9% नॉर्मल स्लाइन, जैसे हम शॉर्ट में NS लिख रहा हूँ, NS ऐड कर देंगे, तो और प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 5% सेल सस्पेंशन प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। यदि आपको और डिटेल में सेल सस्पेंशन के बारे में जानना है, तो मैंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने 5% सेल सस्पेंशन कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में वहाँ पे अच्छी डिटेल से बताया हूँ। तो ये हमारा सेल सस्पेंशन प्रिपेयर हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक अ 1 क्लीन एंड ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 1 ड्रॉप ऑफ 5% सेल सस्पेंशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेक 1 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब and add 1 drop of 5% सेल सस्पेंशन, ठीक है। तो जो हमने क्या किए, जो हमने सेल सस्पेंशन प्रिपेयर किए हैं 5%, उसकी 1 ड्रॉप को हमें क्या करना है, क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, add 2 drop of anti-human globulin reagent in the same test tube. Add 2 drop of anti-human globulin reagent को मैं शॉर्ट में AHG लिख रहा हूँ। Add 2 drop of anti-human globulin reagent, ठीक है। उसी टेस्ट ट्यूब में हमें 2 ड्रॉप anti-human globulin reagent की ऐड करना है, और प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो फोर्थ क्या होगा, mix well and incubate at रूम टेम्परेचर RT या तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फॉर 5 to 10 मिनट। इसी टेस्ट ट्यूब को जिसमें हमने 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रीजन की ऐड किए थे, उसको क्या करना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देन मिक्स करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर या 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 से 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है। देन फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा, मिक्स अगेन एंड सेंट्रीफ्यूज एट 1000 RPM फॉर 1 मिनट। Mix again and centrifuge at 1000 RPM को हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट और 1 मिनट। देन ऑब्जर्व एग्लूटिनेशन। हम उसी टेस्ट ट्यूब को करेंगे, प्रॉपर अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। देन मिक्स करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। किसी भी प्रोसीजर की यदि जब भी हमें एग्लूटिनेशन
रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं 1000 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेल्फ सस्पेंशन प्रिपेयर किए, ठीक है। उसके बाद एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया और उसी क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने 5% सेल्फ सस्पेंशन जो प्रिपेयर किया था उसकी 1 ड्रॉप ऐड करे। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसी सेम टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट की ऐड किए। देन उसके बाद हमने उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। देन मिक्स करने के बाद 5 to 10 मिनट के लिए हमने उसे रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया। देन उसके बाद फिर से अच्छी तरीके से मिक्स किया। देन मिक्स करने के बाद टेस्ट ट्यूब को 1000 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किए। तो जब भी हम एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है 1:2, यानी कि 1 वॉल्यूम में हम लेते हैं एंटीजन और डबल वॉल्यूम में लेते हैं एंटीबॉडी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 1 ड्रॉप मीन्स 1 वॉल्यूम है, ठीक है, 1 प्रोपोर्शन, ठीक है। और जो एंटीजन रेड ब्लड सेल्स में क्या है, एंटीजन उपस्थित है एंड एड 2 ड्रॉप ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट, इसमें क्या है एंटीबॉडी है। ये कितने में है 2 डबल वॉल्यूम ऐड किए, इसमें हमने 1 ड्रॉप रेड ब्लड सेल्स की ऐड किए हैं, तो यहाँ पे 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट की ऐड किए हैं। तो जब भी हम एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाते हैं तो उसका रेशियो ऑलवेज 1:2 होता है, ठीक है। तो जब सेंट्रीफ्यूज हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब पे एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। यदि टेस्ट ट्यूब में हमें एग्लूटिनेशन अपीयर हो रही है तो मीन्स पेशेंट की बॉडी में कोई तो इरेगुलर या इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है या कंप्लीमेंट है जो क्या करा रहा है, उसकी बॉडी में हीमोलाइसिस और एग्लूटिनेशन रिएक्शन करवा रहा है। या तो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद यदि एग्लूटिनेशन नहीं आती है तो उसको हम क्या करेंगे, कूम्स टेस्ट नेगेटिव है। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टेप सेकंड। अभी हमने क्या किए थे, स्टेप फर्स्ट परफॉर्म किए थे, तो स्टेप सेकंड हम क्या करते हैं, टेस्ट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि हमने जो टेस्ट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो सही से परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा रिएजेंट सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड यूज करते हैं, जो टेस्ट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए करते हैं, टेस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिस टेस्ट ट्यूब को अभी हमने क्या किए थे, सेंट्रीफ्यूज किए थे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें जिसमें अभी एग्लूटिनेशन आई थी या नहीं आई थी, उसी सेम टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप कंट्रोल सेल की ऐड करना है और उसको 1000 प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद 1000 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कंट्रोल सेल जो कि क्या होती है, पॉजिटिव आईजीजी एंटीबॉडी होती है, एड 2 ड्रॉप ऑफ कंट्रोल सेल एंड मिक्स वेल एंड सेंट्रीफ्यूज एट 1000 आरपीएम पर फॉर 1 मिनट के लिए। फिर हम क्या करेंगे, उसी सेम टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप हम क्या करेंगे, कंट्रोल सेल की ऐड करेंगे। कंट्रोल सेल क्या है, पॉजिटिव आईजीजी एंटीबॉडी है जो कि कंप्लीट एंटीबॉडी है, ठीक है। उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद उसी टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद हम टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। यदि मान लीजिए स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों में यदि एग्लूटिनेशन आया है तो हमारा क्या जो टेस्ट प्रोसीजर है वो सही से परफॉर्म हुआ, क्योंकि आईजीजी क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल सेल है, तो ये क्या करेंगे, कंट्रोल की तरह वर्क करेंगे, पॉजिटिव कंट्रोल की, ठीक है। तो यदि मान लीजिए दोनों में एग्लूटिनेशन आया है तो क्या हमारा टेस्ट प्रोसीजर सही है। और यदि मान लीजिए स्टेप फर्स्ट में एग्लूटिनेशन आई, मान लीजिए एग्लूटिनेशन आई और जो हमने स्टेप सेकंड है, जब हमने कंट्रोल सेलेक्ट किया उसको जब सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यदि मान लीजिए स्टेप सेकंड में एग्लूटिनेशन नहीं आती है, स्टेप सेकंड इसमें यदि नो एग्लूटिनेशन, यदि स्टेप सेकंड में एग्लूटिनेशन नहीं आती है तो हमें स्टेप फर्स्ट को फिर से रिपीट करना है, ठीक है। क्योंकि आईजीजी क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल सेल है, ये कंप्लीट एंटीबॉडी है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देन नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। हम डायरेक्ट कूम्स टेस्ट को किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए किसी भी पेशेंट में हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो उस केस में भी क्या होता है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और सेकंड क्या है, डायग्नोसिस ऑफ हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूनेंट्स। डायग्नोसिस ऑफ हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूनेंट्स। जो न्यूनेंट्स है उनमें जो हीमोलाइटिक डिसीज हो रहा है उनको भी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं। एंड तीसरा है डायग्नोसिस ऑफ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। डायग्नोसिस ऑफ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक, एनीमिया। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, तो ये पहले ऑटो इम्यून क्या है, ऑटो मीन्स सेल और इम्यून मीन्स हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स, एग्जांपल के लिए मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स को फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन समझने लगता है, तो रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट वो क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगता है, जिससे जो एंटीबॉडी फॉर्म्ड होती है वही एंटीबॉडी क्या करती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स को किल करने लगती हैं, जिससे क्रिएट रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, हीमोलाइज होने लगती हैं, जिससे क्रिएट होने वाले एनीमिया को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। खुद के एंटीजन को मारने लगेगा हमारा इम्यून सिस्टम। एंड फोर्थ है यूज इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड रेड सेल सेंसिटाइजेशन। यूज इन द इन्वेस्टिगेशन of drug induced red cell sensitization। नेक्स्ट है अब हमारा इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट का प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन। सेकंड है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जिस शॉर्ट में मैं ICT लिख रहा हूं, और इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। प्रिंसिपल सेम ही होगा डायरेक्ट कूम्स टेस्ट के जैसे, बस वहां पे क्या था, एक वर्ड का अलग हो जाएगा। वहां पर जो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट था उसमें क्या वर्ड था, इन विवो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसको इन विवो की जगह पे इन विट्रो, बस। बाकी पूरा प्रिंसिपल सेम है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट का। तो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इनकम्प्लीट एंटीबॉडी एंड कंप्लीमेंट इन द पेशेंट सीरम आफ्टर द कोटिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन विट्रो सेंसिटाइजेशन। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट इज यूज्ड to detect the incomplete antibody and complement in the patient सीरम
in the patient serum after the coating of red blood cells in vitro sensitization. कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट का भी यूज हम क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी जो कि आईजीजी है एंड कंप्लीमेंट को डिटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट का यूज हम कर रहे हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इन विट्रो सेंसिटाइजेशन करेंगे हम। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी से मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स को बाहर किसी अलग एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करवाएंगे आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो सेंसिटाइजेशन। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल। देन हमारा है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में हमारा सबसे पहले है मेक अ ओ पूल्ड सेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ पूल्ड सेल प्रिपेयर करेंगे। मेक ओ पूल्ड सेल। तो पूल्ड सेल क्या है, पूल्ड सेल में जो नॉन ब्लड ग्रुप्स का सस्पेंशन है, मतलब हमें ये पता होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उसे कहते हैं हम, उस सेल्स को कहते हैं ओ पूल्ड सेल। ठीक है, नॉन ब्लड ग्रुप सेल का सस्पेंशन है कौन, ओ पूल्ड सेल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम ओ पूल्ड सेल प्रिपेयर करेंगे। तो ओ पूल्ड सेल प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले 3 अलग अलग पेशेंट के ब्लड की 1 ड्रॉप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। मान लीजिए ये एक ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है। तो इनके तीनों के ब्लड की 1 ड्रॉप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 3 अलग अलग ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट की क्या कर देंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसी टेस्ट ट्यूब में जो नॉर्मल स्लाइन जो 0.9% क्या करेंगे, नॉर्मल स्लाइन को टेस्ट ट्यूब के अपर 1/3 पोर्शन तक क्या करेंगे, फिल कर देंगे। देन फिल करने के बाद इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन मिक्स करने के बाद इसी टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम टू 3000 आरपीएम पर। कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। और आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, तो जो टेस्ट ट्यूब के सुपरनेटेड में क्या होगा, नॉर्मल स्लाइन आ जाएगा और सेडिमेंट में सेल्स होंगी। ठीक है, तो जो सुपरनेटेड में नॉर्मल स्लाइन आया है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम इसमें भी क्या करेंगे, 3 टाइम करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सुपरनेट को डिस्कार्ड कर देंगे। और जब लास्ट में क्या होगा, सुपरनेटेड को डिस्कार्ड कर देंगे, लास्ट में हमारी बचेगी यहाँ पे ओनली सेडिमेंट में क्या बचेगी, सेल्स बचेंगी। तो हमें क्या करना है, जो सेडिमेंट में सेल बची हैं, ये क्या है, ओ पूल्ड सेल प्रिपेयर हो गई हमारी। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, टेक 1 clean and dry glass test tube and add 1 drop of O pooled cell in a test tube. Take 1 clean and dry test tube and add 1 drop of ओ पूल्ड सेल। हम क्या करेंगे, एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में हमने जो ओ पूल्ड सेल प्रिपेयर किए हैं उस ओ पूल्ड सेल की 1 ड्रॉप क्या कर देंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे। ठीक है, सेल में क्या है, रेड ब्लड सेल्स में क्या है, एंटीजन उपस्थित है। ठीक है, एंटीजन उपस्थित है। एंड देन अब हम क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट में ऐड 2 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम। इसी सेम टेस्ट ट्यूब में थर्ड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम। इसी सेम टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 2 ड्रॉप पेशेंट सीरम को ऐड करेंगे। तो सीरम में क्या होगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो ऑलवेज एंटीजन और एंटीबॉडी का जो प्रोपोर्शन होता है वो कितना होता है,
1:2, मतलब 1 वॉल्यूम एंटीजन, यानी कि हमने यहाँ पे लिए 1 ड्रॉप रेड ब्लड सेल्स लिया जो कि एंटीजन जिसमें एंटीजन है, और 2 ड्रॉप सीरम लिया जिसमें एंटीबॉडी है। मतलब एंटीजन 1 वॉल्यूम में लेंगे और एंटीबॉडी को डबल वॉल्यूम में ऐड करेंगे। ठीक है, देन हमने जो वो पूल्ड सेल ऐड किए हैं एंड जो सीरम ऐड किए हैं, दोनों को प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देन मिक्स करने के बाद उसको क्या करना है, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 मिनट। फोर्थ स्टेप है इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 मिनट। क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को हमें इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, और आफ्टर इंक्यूबेट 10 to 15 मिनट होने के बाद हम क्या करेंगे, वॉश द सेल 3 टाइम विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन। आफ्टर इंक्यूबेशन जब हो जाएगा हमारा, फिफ्थ स्टेप क्या है, वॉश द सेल 3 टाइम with the help of normal saline, with the help of normal saline को शॉर्ट में NH लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जब इंक्यूबेशन हो जाएगा हमारा तो हमें क्या करना है, इसी टेस्ट ट्यूब में हमें नॉर्मल सलाइन को ऐड करना है और उसको क्या करना है, वॉश करना है। मतलब हम टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे और सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमें 3 टाइम करना है। देन लास्ट में क्या बचेगा, टेस्ट ट्यूब में सेडिमेंट बचेगा, तो क्या होगा, सेडिमेंट में हमारा क्या बचेगा, सेल बटन। ठीक है, सेडिमेंट या सेल बटन जिसे कहते हैं हम। 6th स्टेप है हमारा क्या बचेगा टेस्ट ट्यूब में, जब हम सुपरनेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे तो सेल बटन प्लस सेल बटन बचेगा टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, प्लस एड 2 ड्रॉप ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट इन द सेम टेस्ट ट्यूब, प्लस एड 2 ड्रॉप ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एजेंट को मैं शॉर्ट में AHG से नोट कर रहा हूँ, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एजेंट इन द सेम टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स्ड बेल। हम क्या करेंगे, जो सेल बटन है प्लस जो हमने 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एजेंट ऐड किए हैं उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देन मिक्स होने के बाद इसी टेस्ट ट्यूब को हमें सेंट्रीफ्यूज करना है एट 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो जब सेंट्रीफ्यूजेशन हो जाएगा, आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद हम टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, एग्लूटिनेशन और हीमोलाइसिस को ऑब्जर्व करेंगे। यदि हमें टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन नहीं दिखती तो वो क्या है, उसे क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट होमोस्टैसिस नेगेटिव। और यदि टेस्ट ट्यूब में हमें कोई भी एग्लूटिनेशन या हीमोलाइसिस ऑब्जर्व हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट होमोस्टैसिस पॉजिटिव। ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन एग्लूटिनेशन अपीयर होगी तो एग्लूटिनेशन यदि अपीयर हो रही है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होमोस्टैसिस इज पॉजिटिव। ठीक है, यदि कोई टेस्ट ट्यूब में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रही है, नो एग्लूटिनेशन, तो इनडायरेक्ट होमोस्टैसिस हो जाएगा नेगेटिव, इनडायरेक्ट होमोस्टैसिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या प्रोसीजर। तो प्रोसीजर मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओ पूल्ड सेल प्रिपेयर करेंगे। ओ पूल्ड सेल कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो मान लीजिए ओ ब्लड ग्रुप वाले 3 अलग अलग पेशेंट का हम क्या करेंगे, ब्लड की 1 ड्रॉप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसको लेने के बाद उस टेस्ट ट्यूब के 1/3 पोर्शन तक हम क्या करेंगे, नॉर्मल साइन से फिल कर देंगे। देन इसको 1500 to 3000 RPM पे क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3 मिनट के लिए। और जो आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद टेस्ट ट्यूब के सुपरनेटेड पोर्शन पर जो नॉर्मल साइन या प्लाज्मा प्रोटीन जो भी होगी उनको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, 3 टाइम उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे और डिस्कार्ड करते जाएंगे सुपरनेट को। लास्ट में टेस्ट ट्यूब के सेडिमेंट में क्या बचेगी, सेल बचेगी, सेल का सेडिमेंट बचेगा। तो उसमें क्या करना है, हमें एक फिर से क्या करना है, हमें एक अनदर क्लीन राइट टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें 1 ड्रॉप जो हमने ओ पूल्ड सेल प्रिपेयर किए हैं उसकी ऐड करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप
पेशेंट का सीरम ऐड करना है, ठीक है। देन इसके बाद उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देन मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करना है 10 to 15 मिनट के लिए उसी टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देन उसके बाद क्या करेंगे, वॉश द सेल 3 टाइम विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल साइन। नॉर्मल साइन की हेल्प से हम सेल को क्या करेंगे, वॉश करेंगे, और वॉश करते टाइम क्या करेंगे, जो सुपरनेटेंट है उसको डिस्कार्ड करते जाएंगे। तो जो लास्ट में 3rd टाइम वॉश करने के बाद लास्ट में जो टेस्ट ट्यूब के सेडिमेंट में जो सेल बटन बचेगा, वो सेल बटन प्लस हम क्या करेंगे, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रीजन। हम 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रीजन ऐड कर देंगे। देन इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए, ठीक है। फिर जब सेंट्रीफ्यूजेशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। यदि हमें टेस्ट ट्यूब में कोई भी एग्लूटिनेशन या कोई भी हेमोलाइसिस सीन नहीं होती है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट हेमोस्टैसिस नेगेटिव, मतलब पेशेंट की बॉडी में कोई भी ऐसी इनकम्प्लीट एंटीबॉडी नहीं है या कोई भी कंप्लीमेंट नहीं है जो कि क्या है, हेमोलाइसिस या एग्लूटिनेशन कराए, ठीक है। तो यदि टेस्ट ट्यूब में हमें एग्लूटिनेशन सीन होती है तो मीन्स पेशेंट की बॉडी में कोई इनकम्प्लीट एंटीबॉडी या कंप्लीमेंट है जो क्या कर रहा है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन करवा रहा है या हेमोलाइसिस करवा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोसीजर। देन हम बात करते हैं एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। एप्लीकेशन ठीक है। तो फर्स्ट क्या है एप्लीकेशन में, यूज इन द कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग और यूज टू डिटेक्ट अनवांटेड एंटीबॉडी। दो ही यूजेस हैं, यूज इन कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग, एंड सेकंड है यूज टू डिटेक्ट अनवांटेड एंटीबॉडी थोड़ा मैं ये भी लिख रहा हूँ। कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग क्या, जो हम क्रॉस मैच परफॉर्म करते हैं उसमें भी डायरेक्ट कूम्स टेस्ट का यूज होता है। मतलब कंपेटिबल कोई भी क्रॉस, मतलब यानी कि जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं डोनर रेसिपिएंट को, वो कंपेटिबल है या नहीं है, उसमें भी क्या होता है, हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट का यूज करते हैं। एंड यूज टू डिटेक्ट अनवांटेड एंटीबॉडी। अनवांटेड एंटीबॉडी क्या है, जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस एंटीबॉडी को, उसे हम कहते हैं अनवांटेड एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये दो क्या हैं, एप्लीकेशन और यूजेस हैं हमारे इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट के। आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ तो नया सीखने को मिला होगा कूम्स टेस्ट, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट के बारे में। यदि कुछ भी नया यूजफुल सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।